घर को अगर सही से बनाना है ना आपको, तो ये वीडियो देख लो। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मजबूत घर बनते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें आप करोगे तो आपका घर स्ट्रांग बनेगा। अपने मिस्त्री को, अपने ठेकेदार को ये चीज़ें पहले ही समझा दो तो वो गलतियाँ नहीं करेंगे, आपके घर में क्रैक भी नहीं आएंगे और घर मजबूत बनता जाएगा। ब्रिक वर्क हो गया, उसके बाद आपका प्लास्टर का काम है। तो क्यूरिंग आपको कर देनी है। प्लास्टर करने से पहले दीवारें आपकी बिल्कुल एकदम तर होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि जब आप प्लास्टर करो तो जो आपका ब्रिक होगा वो प्लास्टर में से पानी खींचेगा और उससे श्रिंकेज क्रैक्स हो जाते हैं। प्लास्टर में छोटे छोटे क्रैक्स आपको दिखेंगे। वो ये रीज़न भी होता है कभी कभार, जब आप क्या करो, आपकी दीवार पे पानी नहीं लगा है, आपने डायरेक्ट प्लास्टर कर दिया तो वो प्लास्टर कमज़ोर पड़ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, दीवार को 5-6 घंटे पहले उसको अच्छे से क्यूरिंग कर लेनी है, अच्छे से पानी मार लेना है। थोड़ी थोड़ी जब वो सूख जाए तो आपको स्लरी, जैसे नीरू जिसे हम बोलते हैं, वो आपको डाल देना है। सीमेंट और पानी को मिक्स करके स्लरी जैसे बना के वो दीवार पे डाल देनी है। उसके बाद आपको प्लास्टर स्टार्ट करना है। फिर आपको जो सैंड यूज़ करनी है और जो सीमेंट यूज़ करना है, ये भी मेन चीज़ है क्रैक्स आने का। आपको जो सैंड यूज़ करनी है वो आपकी अच्छी सैंड होनी चाहिए, जिसमें सिल्ट कंटेंट कितना 6% से कम हो। वो ये आप घर पे भी चेक कर सकते हो सिल्ट कंटेंट, उस पर मैं वीडियो बनाया था टेस्ट पे। तो 6% से कम सिल्ट कंटेंट होना चाहिए। और जो सीमेंट यूज़ करोगे आप क्रैक्स के लिए यूज़ करना है तो पोर्टलैंड, पोज़लाना सीमेंट कोई भी यूज़ करो। पीपीसी याद रखो, क्या ओपीसी नहीं करना है, इसके लिए पीपीसी सीमेंट करना है, जिसकी डेट 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा अगर वो पुराना हुआ तो वो एक्सपायर की तरफ बढ़ चुका है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है और उसमें क्रैक्स होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 चीज़ें आपको देखनी है और सैंड को अच्छा छान के आपको फिर उसके साथ वो करना है। हमारे फेस होते हैं जहाँ पे हमारा कॉलम है और उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ बीम है उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ आपने कंड्यूट पाइप्स जो होती हैं वहाँ पे आपने पाइप डाली, क्योंकि हमारे रूम की वॉल्स में पाइपें तो आएंगी, इलेक्ट्रिक की पाइपें जो रहती हैं वो डालोगे आप, तो उसके ऊपर आपको कभी भी डायरेक्ट प्लास्टर नहीं करना है। 2 चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो जो हमारी मुर्गा जाली या वायर मैश जैसे हम बोलते हैं, चिकन मैश, जो जाली आप सामने देख रहे हो, ये आपको कहाँ कहाँ लगानी है, जहाँ भी आपका जॉइंट बन रहा है ब्रिक वर्क का और कॉलम का, वहाँ पे आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ आपने इलेक्ट्रिक पाइप या कंडक्ट पाइप डाली वहाँ आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ मतलब कोई भी तोड़ फोड़ की डायरेक्ट प्लास्टर वहाँ मत करो। अंदर कोई भी पाइप डाली वॉल में, वहाँ आपको वायर मैश लगानी ही लगानी है। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाना है। और जब प्लास्टर चढ़ाओगे तो वायर मैश बाहर नहीं दिखनी चाहिए, अच्छे से प्लास्टर उसके ऊपर आना चाहिए। ये हो गया हमारा एक चीज़। दूसरी चीज़ हो गई जो हमारे कंक्रीट के फेस होते हैं, जब हम कंक्रीट कर देते हैं तो प्लाई से करते हैं या मैश से, तो जो सरफेस होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अगर उस पर हम प्लास्टर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टर थोड़े टाइम बाद क्रैक हो जाएगा या पपड़ी बन के निकल जाएगी आपकी। तो आपको उसमें सामने जैसे आप देख रहे हो ना निशान कंक्रीट पे, उसको हाकिंग कर लेनी है अच्छे से। हम टाचा भी जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर वे से आपको हाकिंग कर लोगे, फिर उसके ऊपर प्लास्टर मारना है, फिर वो अच्छा चलेगा। और आपको हाकिंग कितनी करनी है, 1 स्क्वायर मीटर में आपके 300 से 350 निशान होने चाहिए, तो प्रॉपर से वहाँ आपका प्लास्टर लगेगा। और देखो एज ए साइट इंजीनियर आपको ये भी चेक करना है कि जो रेशो कही है ड्राइंग में 1:4, 1:6 या 1:8, जिस रेशो से भी आप प्लास्टर करो वो प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। मतलब 1 रेशो का आपका सीमेंट होगा तो बाकी 4, 6, 8 यहाँ आपका सैंड होना ही चाहिए। वो प्रॉपर अच्छी सैंड उसमें यूज़ करनी है। और जो पानी आप डालोगे वो अच्छा कंस्ट्रक्शन वाटर होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब भी आप कंक्रीट या माल बनाते हो, मोटार बनाते हो, उसको 1 घंटे में आपको कंज्यूम करना है। अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा उसको रखा तो उसका जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो क्रैक्स आने के चांसेस उसमें भी हो जाते हैं। तो हम मोटार यूज़ करते हैं, सामने आप मोटार देख रहे हो, सीमेंट और सैंड को मिला के हमारी मोटार बनने वाली है। तो कितना पानी अगर हम उसमें डालेंगे तो अच्छे से मोटार बनेगी, उसकी अच्छे से स्ट्रेंथ रहेगी। देखो रेशो क्या है हमारी, 1:4, 5, 6, जहां आपकी जो भी है मोटार हमारा इस तरीके से बनता है। पहला स्टेप है आपको रेशो चूज कर लेनी है। आप ब्रिक वर्क में चूज कर रहे हो या प्लास्टर में। ब्रिक वर्क में हमारी मोस्टली 1:5 या 1:4 रहती है। 4 इंच की दीवार होगी तो 1:4, ऐसे 1:5, और प्लास्टर में 1:6 भी करते हैं। तो हमने कोई भी ले ली, 1 में हमारा सीमेंट होता है और 6 में हमारी सैंड होती है। क्लियर, इतना तक क्लियर हो गया। एक बैग जो सीमेंट का आता है हमारा इंडिया में 50 kg का रहता है। वो कितना, 50 kg का 36 लीटर भी हो सकता है वो। मतलब 50 kg अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे 36 लीटर, एम क्यूब में क्यूबिक में करेंगे तो 0.036
कन्वर्जन नहीं सिखाऊंगा, बस समझ लो 50 kg या 36 लीटर या 0.36 m3, यहां तक क्लियर हो गया। और सैंड कितनी लगेगी अभी, क्योंकि हमें क्या होता है जब भी हमारा जो वाटर डलता है किसी मोटार में वो वेट के हिसाब से डलता है, मतलब 20% ऑफ वेट, जितना सीमेंट और सैंड का वेट होगा उसका 20% हमारा पानी उसमें होना चाहिए इनिशियल में। बाद में थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हो, 2 लीटर या 3 लीटर ज्यादा डाल दिया। देखो यहां हमारा m3 सीमेंट कितना था, 0.036 जो भी रेशो आप ले रहे हो, एक रेशो 6 हमने ली तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि 5 होगी 5 से, तो मल्टीप्लाई किया दोनों को तो आ गया 0.216 हमारा। और सैंड की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ सैंड 1600 kg पर m3, ये 1650 भी हो सकती है जहां गीली सैंड होगी, तो 1700 भी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड आप 1600 भी लेके चलोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1600 लेके चलना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, तो केजी में हमें वैल्यू मिल जाएगी। 346 kg हमारी सैंड लगेगी, ये एक बैग सीमेंट का माल बन रहा है, कितना, एक बैग सीमेंट का। तो 20% वेट, दोनों को प्लस कर लो, 50 kg प्लस 346 kg, उसका 20%, जो भी टोटल वेट होता है उसका 20% में पानी डलेगा। तो 20% को कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.2 हो गया हमारा, तो 79 मतलब 80 लीटर हमारा पानी लग जाएगा अगर हम 1:6 का माल बनाते हैं। ये हो गया। फिर आपको आगे बढ़ते हैं हम कि आपको क्या करना है जब आपका प्लास्टर हो जाए, उसको चेक कैसे करना है। जो जैसे आप सामने देख रहे हो, जो फंटी, इसे हम फंटी बोलते हैं, इसकी हेल्प से आपको चेक करना है कि आपको फंटी रखनी है। अगर उसमें से कोई गैप दिख रहा है, मतलब वो अंडुलेशन है, उसमें उबड़ खाबड़ प्लास्टर वो हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चलेगा नहीं। फिर आपको क्या करना है, प्लम बॉब लेना है। प्लम बॉब जो जिससे हम उसका पूरा साउल देखते हैं, साउल भी बोलते हैं उसको। तो ऊपर आपको साउल रखना है, नीचे प्लम बॉब नीचे आएगा, उसमें ज़्यादा गैप बचना नहीं चाहिए, थोड़ा आधे mm से भी कम गैप रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा होगा तो अंडुलेशन हुई है, कहीं जगह ज़्यादा प्लास्टर हुआ है, कई जगह कम प्लास्टर हुआ है, तो ये भी एक मिस्टेक ही लगा लो। ऐसे आप चेक कर सकते हो पूरा कि प्रॉपर से प्लास्टर हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज़ आप देख सकते हो। देखो ये हो गया। फिर आपको जब आपका प्लास्टर हो जाए तो उसकी प्रॉपर से क्यूरिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें तराई नहीं करोगे 7 दिन तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब मेन पर्पस यही है कि आपको उसमें क्यूरिंग करवानी है। जैसे आपका फिनिश हो गया, उसके कुछ घंटों बाद आपको वहाँ पानी छांटना स्टार्ट कर देना है। अब हम प्लास्टर करते हैं, बाहर का प्लास्टर करते हैं, हम देखते हैं उसमें क्रैक आगे होते हैं, वो पपड़ी बन के निकल जाता है, और जैसे ही बारिश पड़ती है आपके अंदर सीलन आने लग पड़ती है, पूरा प्लास्टर गीला दिखता है। तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, प्लास्टर में क्या करना है, केमिकल मिलाना है। अभी आप पूछोगे कौन सा केमिकल, तो काफी कंपनीज है। डॉक्टर फिक्सिट का नाम क्यों बार बार आप सोच रहे होंगे, प्रमोशन वीडियो डॉक्टर फिक्सिट का इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट हैं इजिली इंडिया में मिल जाते हैं, तो आपको मिल जाता है, अच्छी बात है। तो पहला जो केमिकल है प्लास्टर में आप मिला सकते हो, PD प्रूफ LW+101, ये केमिकल है जो आपको प्लास्टर के अंदर मिलाना है। और आप पूछोगे कि मिलाना कितना है, मिलाना इतना है, उसमें मेंशन होता है कि एक बैग में कितना आपको ml डालना है, वो बोतल पे लिखा होगा, आपके मिस्त्री को पता होगा, आप पढ़ के लिख सकते हो, ठीक है। जब भी बाहर का प्लास्टर करना है आपको, पहले तो 12 से 20 mm के बीच में प्लास्टर होना चाहिए, ठीक है, और उसमें ये केमिकल मिक्स करना है। दूसरा आता है इसी में डॉक्टर फिक्सिट का प्लास्टर मास्टर, तो वो भी यूज कर सकते हो। एक सिक्का कंपनी का आता है लेटेक्स सुपर, वो भी यूज कर सकते हो। नीलम बिल्डिकॉन का आता है जो लेटेक्स दूध की तरह होगा, वो मिक्स करते हो। 4 कंपनी बता दी, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। आप कोई भी केमिकल आपके एरिया में अगर मिल जाता है प्लास्टर में डालने के लिए तो आप उसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक टिप भी दूंगा, जब भी आप प्लास्टर करो केमिकल डाल के, उसमें फाइबर डाल दो, रेक्रोन 3S फाइबर। ये क्या है, जो आपके पिल्लों में भी रहता है, ये फाइबर होता है। इससे होता क्या है, अगर आप केमिकल प्लस फाइबर प्लास्टर के में डालते हो तो आपका प्लास्टर एक मतलब ऐसे कंक्रीट की तरह हो जाएगा, वो ना पानी को जाने देगा, ना उसमें क्रैक आएगा। और मतलब आपकी ब्रिक को, जिस घर की 50 से 60 साल लाइफ होने वाली थी ना, उसकी 100 साल लाइफ हो जाती है अगर ये सही से यूज करोगे। तो आपको फाइबर रेक्रोन 3S फाइबर भी डाल देना है, उससे प्लास्टर स्ट्रॉन्ग होता है, क्रैक नहीं आता है। ये हो गए 3 केमिकल हमारे।
फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपको एक और केमिकल यूज करना है, वो जो अपने बाथरूम में वाटर प्रूफिंग कराओ, डुप्लेक्स बनाते हो, जब आप ऊपर वाटर प्रूफिंग नहीं कराते हो, नीचे के छत में क्या होता है, आपकी सीलन दिखती है। भले आप नीचे के बाथरूम ही कर रहे हो तो नीचे कोई नहीं होगा, लेकिन साइड के दीवारों पे सीलन चढ़ जाती है जब पानी है, तो वहां पे आपको वाटर प्रूफिंग मस्ट करवानी है। कौन सा वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज करना है? डॉक्टर फिक्सिट का आता है पिडीफिन 2K112, ठीक है, पिडीफिन 2K112। इसको पूरे घर में, पूरे बाथरूम में आप कोटिंग कर दो, ठीक है। इस पे मेंशन भी होता है कितना कितना केमिकल डालना है, कितना पानी डालना है, पूरा उस बोतल पे लिखा होता है। जिनको नहीं पता चलेगा कमेंट करना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां ये यूज करो, यहां यूज करो आप रॉफ बॉन्ड रिपेयर W01, इसको भी यूज कर सकते हो। दोनों कंपनी का बता दिया, पीडीलाइट का बता दिया और रॉफ कंपनी का बता दिया। ये क्लियर हो गया। अभी एक और केमिकल यूज होता है हमारे कंक्रीट में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी जो स्लैब है, एक तो देखो ऑप्शन आपके पास होता है कि आप वाटर प्रूफिंग सीमेंट यूज करो, जो उसमें पहले से केमिकल मिला होता है उस सीमेंट में, तो वो यूज कर सकते हो, वो भी अच्छे रिजल्ट अभी दिखा रहे हैं। कभी भी जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट आते हैं उसमें केमिकल डाल के यूज नहीं करने। सिंपल अगर कंक्रीट सीमेंट आपके पास है, एसीसी का, जिस भी कोई कंपनी का है, पीपीसी सीमेंट है, तो उसमें आपको डॉक्टर फिक्सिट का 301 URP एक ये केमिकल आता है, फिर आता है फॉस्फरॉक का कॉम्प्लावास्ट WL। तो ये दोनों केमिकल आप अपने स्लैब में जब मिक्स करते हो, इनसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है कंक्रीट आपका थोड़ा बहुत, और मेन चीज होती है ना, क्रैक्स क्रिएट होते हैं और वाटर प्रूफ हो जाता है, कभी भी पानी आपके घर में नहीं आता है। घर की लाइफ सबसे ज्यादा कम कौन करता है? पानी। अगर वो कहीं आपकी दीवारों में, आपके छत में घुस जाए तो वो लाइफ कम कर देता है, सरिया खराब कर देता है, प्लास्टर को खराब कर देता है। तो कभी भी आपको घर के अंदर पानी नहीं घुसने देना है। फाउंडेशन में जब हम खुदाई कर रहे होते हैं, फुटिंग बनाते हैं, प्लिंथ बीम बनाते हैं, तभी के तभी हमें केमिकल चाहिए होता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए, ATT के लिए। अभी सब पूछेंगे ATT क्या है? देखो, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ये है, जो नीचे हमारी मिट्टी में दीमक होता है, चूहे हो गए या कोई भी ऐसा चीज जो मिट्टी खाते हैं, तो वो करते क्या, नीचे से मिट्टी खा लेंगे, आपकी फाउंडेशन नीचे बैठ सकती है, आपका प्लिंथ नीचे बैठ सकता है। उससे क्या होता है, घर भी गिर जाते हैं और क्रैक्स आ जाते हैं आपके घर में, और आपको आइडिया नहीं लगता कि हो क्या रहा है, हमने तो नीचे फुटिंग सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें ATT करवाना पड़ता है, एंटी ट्रीटमेंट। तो इसको करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं करना होता है, केमिकल आते हैं मार्केट से, 3 कंपनी के मैं नाम बताता हूं। टर्मिनेटर, जो इंडिया में मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि अमेजोन पे इजीली मिल जाता है, टर्मिनेटर हो गया, फिर प्रीमाइज हो गया है, फिर टर्मिक्यूट हो गया, और भी काफी कंपनीज है। और भी अपने एरिया में जाओगे, अगर दुकान पे जाओगे, पूछोगे कि हमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए केमिकल चाहिए, वो दे देंगे। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है, 1000 से 1500 रुपए का वो आ जाता है, और उतना ही लगता है आपके घर में, 1000 रुपए का ही लगेगा, क्योंकि 1 लीटर में कई लीटर पानी डालना होता है। मतलब 1 रेशो केमिकल की रहती है और 19 लीटर हमें क्या करना होता है, पानी डालना होता है। मतलब समझ लो, तो इस तरह इजी होता है ये बनाना, और करना कुछ नहीं है, पूरी मिट्टी पे स्प्रे कर देना आपको चारों तरफ, और अपने जो प्लिंथ होता है उसमें थोड़े थोड़े खड्डे कर दिए, उसमें ये केमिकल भर दिया कि आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर ये केमिकल जब पहुंच जाएगा, ना वहां चूहे आएंगे, ना कॉकरोच आएंगे, ना दीमक आएगा, कुछ नहीं होगा, आपकी फुटिंग हमेशा स्ट्रांग रहेगी। ये पहला केमिकल जो होता है जो हमें घर की कंस्ट्रक्शन में जरूरत पड़ता है। दूसरा केमिकल हमें जरूरत पड़ता है डीपीसी में। अभी सब पूछेंगे डीपीसी क्या है? डीपीसी एक ऐसी लेयर है, प्लिंथ के ऊपर डाली जाती है वो, जिससे हमारा नीचे का जो भी पानी होता है वो हमारी दीवारों को नहीं लगता है। मोस्टली आपने देखा होगा इंडिया में क्या होता है, 3-3 फुट तक दीवारें पूरी पपड़ी निकल गई होती है, सीलन होती है, वो लगा होता है। तो ये इसको रोकना होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डीपीसी करते हैं। तो उसमें हमें कौन सा केमिकल यूज करना है? जब भी डीपीसी करो, सबसे पहले एक लेयर डालो कंक्रीट की, जो मतलब 1.5 इंच की हो, ठीक है, 25 mm का। तो उसके ऊपर आपको केमिकल यूज करना है, डॉक्टर फिक्सिट का भी आता है, वो है डॉक्टर फिक्सिट बिटूफिक्स। ये नाम नोट कर लो, डॉक्टर फिक्सिट का बिटूफिक्स। दूसरा एलिफेंट शील्ड रबर। इन दोनों में से जो भी आपके एरिया में मिलता है आप उसको लगवा सकते हो। और साथ ही साथ कोल टार जो आता है लिक्विड फॉर्म में, वो मिलता है, वो लगा दो। ये सारी चीजें आपको अमेजोन से मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगी, गूगल ऑनलाइन मिल जाएंगी, और ऑफलाइन भी जाके आपको मिल जाएंगी। बस आपको नाम नोट करना था। तो इसको क्या करना है, आपको पूरे प्लिंथ बीम पे मार देना है और उसके ऊपर जुड़ाई करनी है, उसके ऊपर ईंट का काम करना, और साथ ही साथ इसको आपको वहां लगाना है, मतलब प्लिंथ के साइड पे लगाना है, जहां तक मिट्टी का लेवल रहता है, जहां तक आपकी मिट्टी आने वाली है, उससे
ऊपर ही आपकी ब्रिक वर्क होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना। वहां पे केमिकल लगाओगे आपके घर में ना सीलन आएगी, ना पपड़ी बनेगी, ना आपका प्लास्टर खराब होगा। ये हो गए 2 केमिकल जो हमारे घर के लिए इंपॉर्टेंट है।